हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कहा गया है इसमें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें कौन कौन सी सिचुएशंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी सीरीज बन रही है, और बन रही है तो क्यों बन रही है। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या कहा गया है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। क्या बोला है कि टैक्सी फेयर जो है शुरू में तो 15 रुपये ले रहा है और अगले नेक्स्ट किलोमीटर्स के लिए आपको एडिशनल 8 रुपये देने पड़ेंगे। तो देखो ऐसे केस में आपका फेयर जो बनेगा वो किस ढंग से बनेगा। शुरू वाले उसमें किलोमीटर में तो 15, नेक्स्ट में 15 + 8 बनेगा 23, फिर 23 + 8 क्या बनेगा 31। इस ढंग से आपका फेयर बनेगा। मतलब हर एक उसमें आप कितना ऐड करते जा रहे हो, 8 ऐड करते जा रहे हो, क्योंकि इसने बोला है कि हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो आप क्या कहोगे, यस दिस इज़ एन एपी। ठीक है, क्यों है एपी, एपी तो है, इसने पूछा ना वाई, तो क्या कहोगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। सिर्फ इतना ही बता दो कि जो कॉमन डिफरेंस है इज़ सेम। सारे केसेस में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि हर बार आप कितना कितना ऐड कर रहे हो, 8 ऐड करते जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या कहा गया है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कि जो सिलेंडर में प्रेजेंट है एयर, एयर का मतलब जो प्रेजेंट है वो उसकी वॉल्यूम है ना। तो जो वॉल्यूम है उसका 1/4 जो है सिलेंडर में से रिमूव होता जाता है। ठीक है, एयर जितनी भी है उसका 1/4 रिमूव होता जाएगा, तो एक पैटर्न बन जाएगा ना हमारे पास। तो कह रहा है कि क्या वो हमारे पास एक एपी सीरीज़ होगी। तो देखो वैसे तो आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, लेकिन आप देखो पूरा करके दिखाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा मैं थोड़ा रफली बता देती हूँ। लेट कर लेते हैं, जो वॉल्यूम है वो क्या है, वी ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें तो सिलेंडर है तो ऐसा नहीं करना कि πr² है जिसकी वॉल्यूम लोगे फिर करोगे, वॉल्यूम वी है। ठीक है, फर्स्ट के टाइम पे तो कितनी थी वॉल्यूम वी थी, सेकंड टाइम पे क्या हुआ 1/4 ऑफ द एयर जो है उसमें से वैक्यूम से रिमूव कर दी। तो 1/4 कितना, वी में से 1/4 ऑफ वी माइनस करोगे आप। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। 4 एलसीएम लोगे तो 4v - 1v कितना आ गया 3v/4। ठीक है, फर्स्ट केस में ये रहा, सेकंड केस में ये रहा। ठीक है, नंबर 1 पे कह सकते हो आप ये बनेगा, नंबर 2 पे वॉल्यूम ये बनेगी। अब नंबर 3 की बात करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, अब आपके पास वॉल्यूम है 3v/4, इसमें से आपको माइनस करना है कितना, इसका 1/4। इसका 1/4 कितना होगा, इंटू 1/4 करके ऐसे होगा ना, वो माइनस करना पड़ेगा आपको। तो देखो कितना बना 3v/4 माइनस यहाँ से कितना बनेगा 3v/16। अब अगर आप 16 एलसीएम लेते हो इसका, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले को 4 से क्या जाएगा 12v - 3v = 9v/16। ठीक है, तो ध्यान से देखें हम पैटर्न क्या बन रहा है, v फिर है 3v/4 फिर है 9v/16। अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न आपका सेम नहीं बनेगा। कहीं आप सोचो कि मैम कि 1/4 ही तो माइनस करते जा रहे हैं बार बार, नहीं 1/4 नहीं माइनस कर रहे हैं ना। यहाँ पे तो 1/4 किया था, यहाँ पे जो बचा उसका 1/4, डिफरेंस अपने आप ही दिख रहा है हमें अलग है। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास सीरीज़ बनेगी। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि नो दिस इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, क्यों नहीं है एपी, आप डिफरेंस चेक करके दिखा सकते हो। 3v/4 में से v माइनस करके दिखा दो, कॉमन डिफरेंस देखते हैं ना हम। तो आप कॉमन डिफरेंस यहाँ पे करके भी दिखा सकते हो, मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ, नहीं तो आप पूरा करके दिखा देना 3v/, क्योंकि ऐसे तो बता नहीं पाओगे ना कि आपको आप शक्ल देख के नहीं बताओगे ना, जब छोटे बच्चे हो आपको नहीं पता चलेगा ये। तो आपने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया तो कितना आ गया 4 एलसीएम, ये बना 3v, यहाँ से बना 4v, ये आ गया माइनस का v/4। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो 9v/16 - 3v/4। यहाँ पे भी एलसीएम 16 आएगा, 16 है 16 ही बनाना, तो कुछ नहीं करना ना, 9v का 9v। 4 को 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 ज़ा 12v, ये कितना आया माइनस का 3v/16। ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना, आप क्या कहोगे a2 - a1 इज़ नॉट इक्वल टू a3 - a2, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एपी सीरीज़ नहीं है। ये आप यहीं करके दिखा देना बेटा। ठीक है।
ठीक है, इसके बाद ये स्टेप कर देना, फिर बोल देना कि ये ए पी सीरीज़ नहीं है। ओके बेटा। थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा गया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, कि हर मीटर के बाद डिगिंग की जो कॉस्ट है उसका बताना आपको कि वो एपी सीरीज़ में होगी कि नहीं होगी। व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए 150 रुपये कॉस्ट लगती है, एंड राइजेज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, भी जितना मीटर आगे खुदवाओगे आप 50 रुपये और आपको वो राइज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में देखो सीरीज़ क्या बनेगी आपकी, फर्स्ट केस में ₹150, नेक्स्ट में क्या होगा 150 में 50 ऐड हो गया तो कितना बन गया 200, फिर अगला मीटर खुदवाओगे तो उसमें फिर 50 ऐड हो जाएंगे, फिर अगला मीटर और खुदवाओगे 50 ऐड हो जाएंगे। तो इस ढंग से बनेगा ना आपका। तो आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम है, या फिर दिखा दो A2 माइनस A1 जो कि 200 माइनस 150 है, जो कितना आ रहा है 50, A3 माइनस A1 कितना है 250 माइनस 200, यहाँ से भी क्या आ रहा है 50 आ रहा है, 300 माइनस 250 भी दिखा दो 50 आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहोगे, देयरफॉर दिस इज़ एन AP, कि ये एक AP सीरीज़ है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, इसमें बोला गया द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कि हर साल मनी जो है उसका वो कितनी अमाउंट बन जाती है, हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं। when ₹10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% पर एनम, कि 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए थे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज पे 8% पर एनम पे। ठीक है, तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अमाउंट मतलब मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन की बात चल रही है यहाँ पे, वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 की पावर T। ठीक है, अब आप हर साल की बात करोगे तो हर साल के लिए टाइम तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर या आफ्टर फर्स्ट ईयर 1 ईयर कह सकते हो, आफ्टर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद अमाउंट क्या होगी, प्रिंसिपल आपके पास 10,000 था, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, बाई 100 और रेज टू पावर T, तो टाइम तो 1 ही रहेगा। ठीक है बेटा, 1 पावर तो 1 ही होती है। उसके बाद आप लिखोगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 2। ठीक है, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, वही 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 3। ठीक है, अगर आप इसको सीरीज़ में लिखते हो, सीरीज़ जो हम AP या जो भी बनेगी हमारी, तो इसके हिसाब से बन गया 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 कोमा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 2, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 3। ठीक है, इस ढंग से आपकी सीरीज़ बनती चली जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पावर्स, अगर आप सोचो कि भाई मैम इसको माइनस कर देंगे तो 1 पावर बचेगी, ऐसा नहीं होता ना। मैं अगर इसको लिख दूँ 10,000 इंटू, ये 10,000 पता नहीं क्यों गलत हो रहा बार बार, 108 बाई 100। ठीक है, जब आप इनको माइनस करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा बेटा, 108 बाई 100 जो है ये पावर 2 बनेगी, ये बना 10,000 इंटू 108 बाई 100 की पावर 2। इनको माइनस करोगे, करके दिखाई देती हूँ चलो आपको, आप कहोगे कि ऐसे तो कैसे पता चलेगा मैम हमें, 108 बाई 100 की पावर 3। ठीक है, अब मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँ, सेकंड टर्म है आपकी 10,000 इंटू 108 बाई 100 की पावर 2 माइनस 10,000 इंटू 108 बाई 100। ठीक है, अब इसमें से 10,000 भी कॉमन निकल रहा है और 108 बाई 10 भी कॉमन निकल रहा है। ठीक है बेटा, तो 10,000 इंटू 108 बाई 100 हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ से क्या बचा 108 बाई 100 माइनस, यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा आपका। ठीक है बच्चों, ये आ गया, मैं 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट देती हूँ इसकी, ये आ गया 10800, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये आ गया 108 माइनस 100, ये बना बेटा आपका 10800 इंटू 8 बाई 100, 0 से 0 कट गया, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 864। ठीक है, A2 माइनस A1 आपका कितना आया है 864 आया है। अब हम देख लेते हैं A3 माइनस A1। ठीक
ठीक है। A3 कितना है आपका 10,000 इंटू 108/100 की पावर 3 माइनस A2 आएगा ना यहाँ पे, ये आएगा 10,000 इंटू 108/100 की पावर 2। ठीक है बच्चों, कॉमन निकाल लो कितना 10,000 कॉमन निकलेगा और 108/100 की पावर 2 दोनों के पास है ना, वो कॉमन निकल गया। तो यहाँ कितना बचा 108/100 बचा, 3 पावर थी 2 निकल गई तो 1 पावर बची ना बेटा, और ये सारा निकल के जा चुका तो 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, ये आया 10,000 इंटू 108 इंटू 108 और 100 भी 2 बार आ जाएगा। यहाँ 100 एलसीएम आ गया और 108 माइनस 100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये आ गया 108 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 8/100। ये क्या है आपके पास A3 माइनस A2 आया ना बेटा, और A2 माइनस A1 कितना आ रहा था हमारे पास, सिंपल 864 आ रहा था। आप ये कह सकते हो ना इज़ नॉट इक्वल टू 864, 864 के इक्वल तो नहीं है ना, मतलब A2 माइनस A1 के इक्वल तो नहीं है। देयरफॉर क्या कहोगे, दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक है बेटा, वैसे मैं आपको शुरू में यही बताना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे पावर्स बढ़ रही हैं, मैंने ये चीज़ भी नहीं लिखी थी ना, क्योंकि पावर्स बढ़ रही हैं तो AP सीरीज़ में ना मोस्टली केसेस में पावर्स नहीं बढ़ती बेटा। ठीक है, डिफरेंस सेम होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सेम आएगा, मल्टीप्लाई करके सेम नहीं आता। ठीक है, वो आपका 11th में आएगी GP सीरीज़। तो ये AP वैसे ही नहीं थी, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रही थी, लेकिन बच्चे को कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे तो नहीं पता चलेगा, तो कोई बात नहीं, हमने इसको पूरा वो सॉल्व करके लिख दिया। ठीक है, तो आप ये वाली सीरीज़ बेशक ना लिखो, आपके पास A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। हमने A2 माइनस A1 करके देखा, सिंपली 864 आ गया। फिर हमने क्या किया, A3 माइनस A2 किया, माइनस करके देखा। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको पता है मल्टीप्लाई करके 864 तो आना ही नहीं है। तो A3 माइनस A2 जो है A2 माइनस A1 के इक्वल नहीं आया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये AP सीरीज़ नहीं है। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।